हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स पर झूठे आरोप कलंक क्यों लगाया गया या क्यों बदनाम किया गया। मेरे व्यूअर्स पर झूठे आरोप कलंक क्यों लगाए गए, क्यों बदनाम किया गया। तो यहाँ पर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन होगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको आने वाले वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं। ओके, बॉटम एनर्जी गाइस, ये देखिए सबसे पहले आ गया आपको बताने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है, ठीक है। तो जो भी झूठे आरोप कलंक लगाए गए या बदनाम किया गया, यहाँ पर गाइस दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की क्या, मुझे तो सभी की ऐसी स्थिति दिख रही है कि किसी एक खास मकसद के लिए आपके पीछे पड़ा गया। बहुत वो मकसद उनके लिए बड़ा ना रहा हो, लेकिन उस मकसद के माध्यम से इनके बहुत बड़े बड़े काम होने थे, या बोले सारी ज़िंदगी का काम होना था, या इनके एक लंबे समय की चीज़ों को ये कंट्रोल कर पाना, अपने हाथ में रख पाना, आपको अपने हिसाब से देखना, समझना, चलाना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलाना। यहाँ जो मकसद था उनका करने का कि यही था। यहाँ आपके बहुत से लोगों के लिए जो झूठे आरोप कलंक या बदनाम किया गया, यहाँ पर एक लेडी है, शादीशुदा है, बच्चों की माँ है। एक ऐसी लेडी है जो शादीशुदा नहीं है, लेडी नहीं बोलना चाहिए, लड़की हो सकती है। वो लड़की अगर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, शादी नहीं हुई है और एक की शादी हो चुकी है, जो बच्चों की माँ है। यहाँ पर आपको कलंकित करने, बदनाम करने वाला किसी ऐसे अच्छे ऊंचे पद पर भी हो सकता है ये इंसान। जैसे ये कोई बंदा है, कोई मेल पर्सन दिख रहा है मुझे। एक तो लगभग दोनों सेम एज में हो सकते हैं, 20-25 से लेकर के 50 के ऊपर तक भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो मेल पर्सन है दो, और एक शादीशुदा और एक लड़की जो शादीशुदा नहीं हो। यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है गाइस कि आपकी क्यों ये आपको झूठे आरोप किस तरह के लगे। यहाँ पर है कि आपकी मानसिक स्थिति को बदलना, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए या कलंक लगाए गए कि आप उस ओर ना सोचें, या उस काम की ओर ना सोचें, उस बात की ओर ना सोचें, उन चीज़ों के बारे में ना सोचें वो जो नहीं चाहते हैं। इस तरीके से आपको अलग करने की कोशिश की गई थी। कई बार आपके सामने से आकर बातों को घुमाया गया, या आपके सामने आकर बोला गया होगा कि नहीं, आप ये ना सोचें, ये ना करें, इस ओर ना जाएं, इन बातों पर ना पड़ें। क्यों गाइस? क्योंकि आप एक सच्चे और सही थे, क्योंकि आप न्याय करने वालों में से थे। जिस भी इन व्यक्तियों का, जिनके बारे में मैंने बताया, इन व्यक्तियों का जो मकसद था, क्योंकि आपके रहते वो पूरा नहीं हो सकता था या नहीं हुआ। पहले भी कई बार ये
आपकी वजह से सक्सेस नहीं हुए। इन लोगों ने और भी लोगों के ऊपर इस तरीके से झूठे आरोप लगाना, बदनाम करना, कलंक लगाना किया है। अब आती है बात यहाँ की गाइस, आपके बहुत सी लोगों की परिस्थिति अगर मैं देखूं तो ये एक बड़े स्तर के लोगों का, जहाँ एक जगह आप रहते हो, एक जगह रहते हो, खाते हो, पीते हो, ये फैमिली हो सकती है, या यस फैमिली का मुझे दिख रहा है। एक ऐसी जगह दिख रही जहाँ पर आप जॉब या बिज़नेस करते हैं, काफ़ी मेहनत करके आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, दिन और रात आप शायद अपने काम, अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, फैमिली को बनाने के लिए बिज़ी रहते हैं। मेहनत करने के बाद जो इंसान होता है कि उसको क्या मिलेगा, किस तरह को, उस पर इनका नज़र, अगर बोला जाए उस पर आपका नाम ना हो, उस पर आपका अधिकार ना हो, उस पर आपका हक ना हो, और उस पर ये जैसा चाहे उस तरीके का डिसीज़न चलाना, रखना। फैमिली में अगर कुछ लोग हैं तो उनको अपने हिसाब से रखना, गाइड करना, अगर इन्होंने बोला है तो उस तरीके से होना। ये दो सिचुएशन, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि मैंने बोला कि आप जॉब का भी बता दिया, फैमिली का भी बता दिया। यहाँ पर हो सकता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह, कोई प्लेस या ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, कन्फर्म है। यानी आपके पास एक नहीं कई काम हो सकते हैं, या आपको अकेले ही काम करना, अकेले ही देखना, सब जगह को मेंटेन करना या सही करना, जैसे करने वाले एकमात्र आप ही हो सकते हैं, होल इंचार्ज, और आपका खुद का अपना डिसीज़न। यहाँ पर नज़र इन लोगों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा शुरू से रखी गई थी कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आप अपनी एक जगह में स्थान बना ले, या आपका रुतबा हो जाए, नाम हो जाए। यहाँ दिख रहा है इन लोगों को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली लाइफ में सक्सेस हो जाए। इनको इस बात का भी डर था कि आप अपनी बिजनेस या जॉब की में आगे ना बढ़ जाएं और इनको छोड़ दें पीछा। इनको इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका मान सम्मान जो है, जो इनका बना हुआ है, झूठा ही सही, इन्होंने अपने आप ही बना कर रखा है, कहीं आने वाले टाइम पर आप उसको कम न कर दें या लोगों के द्वारा कम न करवाया जाए। तो पूरी तरीके से कंट्रोल करना इन लोगों को। ये जो एक बड़े ग्रुप में या बीच में ऐसी जगह थे तो उनमें से ये लोग, इन लोगों ने उन सभी के बीच में आपके ऊपर इस तरीके से कैद करके रखना या आपके ऊपर नज़र रखी कि हम जितना बोलेंगे उतना सुनना है, जितना कहेंगे उतना करना है, जितना आपको समझाएंगे उतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि गाइस जो ऐसी चीज़ें आती हैं वो यूं ही नहीं आ जाती हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक, अगर मैं बोलूं कि आपको कंट्रोल करते रहेंगे। कुछ आपकी आर्थिक स्थिति में आपको कहीं सपोर्ट करना, थोड़ा बहुत दे देना भीख की तरह, या फिर इस तरीके से कि आपकी चीज़ों को अपने हिसाब से देखकर उस पर डिसीज़न देना। नियंत्रण, कंट्रोल आपके ऊपर बहुत तरीके से था, मानसिक रूप से ज़्यादा था, शारीरिक रूप से कम था। मानसिक नियंत्रण बोले तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइज, आप अपने आप को एक जगह में बंद कर रखते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको शरीर से कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो मानसिक कंट्रोल जो होता है ना वो बहुत कष्टकारी होता है। शारीरिक कष्ट को तो फिर भी इंसान कहीं से, शरीर को आप किसी का हेल्प लेकर किसी भी तरीके से आप अलग कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, किसी के हेल्प करके अपने आप को निकाल सकते हो। लेकिन मानसिक कष्ट या कंट्रोलिंग जो होती है, जो हर पल मर मर कर जीता है इंसान, ठीक है, आप चाहे सुन रहे हो, चाहे आपको कोई कुछ बोल रहा हो, चाहे आपको सुनाया जा रहा हो, चाहे आपको किसी भी तरह की, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो होती हुई स्थिति है ना आपके साथ, इसी तरीके आप एक नहीं कई तरह के माहौल में आपको लपेटा गया, घेरा गया। क्यों लगे ये झूठे आरोप? ये आरोप लगाए गए आपको आपकी मानसिकता के आधार पर कि इनकी सोच गलत है। आपको सबके सामने ये ठहराया गया कि आप गलत सोच वाले हैं, आपको गलत ठहराया गया कि आप गलत काम करते हैं, गलत बातों पर इन्वॉल्व है, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व है। आपको बदनाम किया गया, कलंक लगाया गया, आपको झूठा आरोप दिया गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप एक
दूसरे रास्ते को अख्तियार करके शायद कर रहे हैं जो इनकी नज़रों में सही नहीं है, जबकि आपकी नज़रों में और दूसरे लोगों की नज़रों में वो सही है। लेकिन वही चीज़ है, जो हमको पसंद नहीं आता है तो हम अपनी नज़रों से देखते हैं, लेकिन किसी और को कुछ पसंद नहीं आता तो वो अपनी नज़रों से बताता है। अगर बोला जाए कि इन लोगों ने क्यों इस तरह की स्थिति क्रिएट करके रखी थी, क्योंकि दिन रात किसी न किसी तरह से आप पर नज़र रखना, आपको पकड़ कर रखना, आपको कंट्रोल करना, आपकी बातों को, आपके काम को, आपकी चीज़ों को, इवन आपके ऊपर इतना पजेसिव हो जाना कि आउट ऑफ कंट्रोल होने पर अगर आप कभी अपनी मर्ज़ी से अपने निर्णय लिए, अपनी मर्ज़ी से कहीं गए, अपने हिसाब से काम किया, कहीं लेन देन किया, कहीं कुछ लोगों के बीच में कुछ आपने बोला तो क्यों बोला, क्यों किया तो क्यों किया, किसी को हेल्प किया तो क्यों किया, आपने इनको क्यों नहीं पूछा, आपको ट्रिगर किया जाना, बार बार उन्हीं चीज़ों में उलझाया जाना, आपको दूसरे तरीके से, पहले तो प्यार से, फिर इनडायरेक्ट वे पर बोलना, बताना, समझाना, फिर नहीं हुआ तो डायरेक्ट आपका, इस तरीके से मानसिक स्थिति को ख़त्म किया गया। अच्छा, पोजीशन अगर बोला जाए तो आपकी हमेशा से इसी तरह की रही कि जब हम बाहर वाले को नहीं पता है कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, बाहर वाले को नहीं मालूम है कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ, कितने पावरफुल हो, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग हमको हमारी कमज़ोरियों के साथ जानते हैं तो वो हमारी अच्छाइयों पर कम, कमज़ोरियों पर ज़्यादा वार करते हैं। बाहर वाला तो शायद कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाना, वो शायद आपसे जीत हासिल करने के लिए हर तरीके के वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, अंधेरे में तीर चलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे आपके कुछ जानकार लोग थे या जिनके लोगों के द्वारा किया गया, बाकायदे आपकी एक एक चीज़ को फॉलो करके, सर्च करके, पता करके, नज़र रख के, छानबीन करके, यहाँ तक कि आपकी चीज़ों को ले करके भी उस पर एक नया मसाला तैयार करना और लपेट कर उन चीज़ों का एक, जिसको बोलते हैं, यहीं पर आपके ऊपर कलंक लगाया गया। कलंक क्यों लगते हैं? यहाँ पर मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि बहुत लंबे समय तक आपने इन चीज़ों को फेस किया है गाइस। एक लंबे समय तक कुछ लोगों के बीच में रहकर बहुत इस तरह, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों ने उस वक्त पर, उस दौर पर आपको समझने की कोशिश की, या प्यार का रिश्ता, या फिर वो आपके कोई अपने पहचान वाले जो आपके दुख और दर्द को समझ रहे थे कि आप किस तरह से घिरे हैं, उन्होंने साथ देने की कोशिश की। लेकिन उस साथ को, हिम्मत को चालाकी से, बदमाशी से, षड्यंत्र से, कॉन्स्पिरेसी पर कॉन्स्पिरेसी, इतनी कॉन्स्पिरेसी जिसको आप बोल सकते हैं कि जिसको आप भी नहीं समझ पाए और करने वाला भी नहीं समझ पाया कि वो कर क्या रहा, कितना कर गया, कितना ज़्यादा आहत कर रहा है, कितना ज़्यादा, किस तरीके से, कौन कौन से तरीके थे जो उन्होंने यूज़ किए, आज की डेट में उनको भी याद नहीं होंगे। तो फिर क्या होता है, यहीं पर ब्लंडर हो जाती है गाइस। यहाँ पर स्थिति, जो आपकी स्थिति की गई थी, जो आपके ऊपर एक तरीके से रुकावटें, आपकी मानसिक स्थिति को ब्लॉक किया गया था। मैंने बोला ना, फिजिकली अब्यूज़ किया हो तो वो 1-2% है। आप लोगों में से 1-2% होंगे जो फिज़िकली अगर बोला जाए कि किसी तरह का आपको अब्यूज़ किया गया, असॉल्ट किया गया, या फिर और भी तरीके होते हैं परेशान करने के, किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी तरीके से, वो मेहनत या काम या कुछ भी जो जस्टिस नहीं था, मतलब जस्टिस नहीं किया गया आपके साथ उस टाइम पर। लेकिन मेंटली जो रहता है ना, वो जो स्थिति रहती है वो बहुत बुरी हो जाती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आपके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी पावर, ऐसी शक्तियाँ, उस दर्द को सहन करने की, उस शक्ति को झेलने की आपके अंदर उसी वक्त पर आई। या ट्रांसफॉर्मेशन इस ज़बरदस्त तरीके का आपकी लाइफ में हुआ। जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, या फिर बोले कि आप अपनी सोच के साथ, दुख और दर्द के साथ हिम्मत बनाकर रखते हैं, लेकिन किसी को हार्म नहीं करते, किसी को कंप्लेंट नहीं करने जाते हैं कि आप ये इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है क्यों। अभी उसका रीज़न भी सुनिए, इनमें बहुत सारी बातें होती हैं गाइस। ये क्यों हुआ उसका मैं रीज़न भी बताऊंगी। यहाँ पर अगर हम लोग बार बार देखें तो ये देखिए,
ये ऐसे आपको थोड़े थोड़े से साइन दिखेंगे। एक और कार्ड था वो मिलेगा, ठीक है। जैसे साइन दिखेंगे, यहाँ पर भी आपको मून दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको मून दिख रहा होगा, ठीक है ना। इन इन चीज़ों का बताऊँ क्या क्यों होता है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि इतना बदनामी कलंक या क्यों, जो ऐसी चीज़ें जो नहीं थी ऐसा क्यों खड़ा किया गया आपको। जो था जितना था उतना बोलना था, उससे ज़्यादा क्यों आपके ऊपर इतना आक्रमण किया गया। उसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली में या फिर बोलें कि आपके ऊपर उस वक्त प्रभाव जो था, शुक्र के ऊपर अगर राहु की दृष्टि आ जाती है ना, तो 101% मानिए कि झूठे आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे, प्रतिष्ठा पर आग लगेगी ही लगेगी, रिस्पेक्ट आपकी ख़त्म होगी होगी, इल्ज़ाम आपको लगेंगे ही लगेंगे। शक, इल्ज़ाम लगने की वजह से आपके ऊपर शक पर शक, लोगों का शक बढ़ता जाएगा और चारित्रिक हनन भी होता है। यहाँ पर आपके चरित्र का भी यहाँ मुझे दिख रहा है। इस तरीके से आपको अगर बोला जाए, इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया गया, इस तरीके से चरित्र में हनन लगाना, आपके साथ झूठ बोलना, छल कपट करना, आपकी बातों थी कुछ और, मैटर था कुछ और, उसको बना कुछ और दिया गया, दिखा कुछ और दिया गया, होगा ही होगा। और भी रीज़न होते हैं। देखिए हमारे ऊपर किस प्लेनेट का, किस तरह की राशि पर किस तरह का असर है, इसके और भी कारक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और भी दूसरे ग्रह होते हैं। लेकिन मैं एक जो यहाँ पर अगर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं जो बहुत लोगों के ऊपर जाएंगी, मैं उन चीज़ों को उठाऊंगी, उस एनर्जी को ज़्यादा लूँगी, उस एनर्जी को पकड़ूंगी कि यस आपके रीज़न ये था कि इस तरीके से हुआ है, कंफर्म हुआ है। इस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब ये बात आ जाती है तो शुक्र तो वैसे भी हमें एक फैमिली लाइफ या फिर बोले कि आपकी एक लग्जूरियस लाइफ या फिर आपका रहन सहन, खान पान बहुत सुंदरता भी देता है, ब्यूटी भी देता है आपको, बहुत सी चीज़ें देता है। इमेज बनती है वो शुक्र की वजह से बनती है। आप अपनी इमेज को, अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर पाते हैं शुक्र की वजह से। यहाँ पर इम्प्रेशन भी अगर आपका किसी के ऊपर पड़ता है ना, तो वो भी शुक्र की वजह से पड़ता है। अगर शुक्र सही नहीं होगा तो आप कितना भी महंगा कपड़े पहन लीजिए, कितने भी अच्छे बन जाइए, कितनी भी अपनी, आपके साथ वो चीज़ें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, इमेज नहीं बना सकते अपनी। आप देखिए कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से, सिंपल से खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्रेशन जो रहता है एकदम खुल कर आता है। उनकी, आपको देख कर ही उनको लगेगा कि ये बहुत अलग है, आप इम्प्रेस हो जाएंगे। उनकी इमेज आपके सामने एक बार देखो, सारी ज़िंदगी वहीं तक बनी रहेगी, भले ही बीच में कुछ हो जाए। ये इम्प्रेशन संपत्ति का होता है। शुक्र आपको संपत्ति, लग्जरियस लाइफ, ऐसी इस तरह की लाइफ स्टाइल देता है ना कि इम्प्रेशन लोगों के ऊपर अपने आप पड़ता है। अच्छा, फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जैसा हाइट, सुंदरता, ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, और उम्र आपकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप किस तरीके से इस उम्र पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र आपकी एज से कम दिखेगी। आपका अट्रैक्शन इस तरह से होगा जैसे बहुत कम उम्र के होते हैं, बहुत चुलबुले, बहुत अट्रैक्टिव ऑरा वाले बंदे या बंदी होते हैं, या फिर इस तरीके से आपकी कोई हरकत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप अगर ऐसे हैं बंदे बंदी, तो आपकी लाइफ में बहुत से प्यार, बहुत से रिलेशन बने होंगे, बहुत से दोस्ती हुई होंगी, रिश्ते बन जाते हैं। कि शुक्र जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। आप कितने भी अपने आप को ढक कर, बंद करके रखेंगे, लेकिन चीज़ें आपकी एकदम क्लियर आएंगी, लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। ये सारी चीज़ें रहती ना गाइस, कहीं ना कहीं एक टाइम में आकर आपको लाइफ के किसी टाइम पर अगर ग्रह अगर थोड़े से वो हो गए, तो आप ये समझो और भी ग्रह है, और भी चीज़ें हैं कारण, लेकिन हम उन पर नहीं जा रहे हैं। रीडिंग पर आ रही कि क्यों हुआ ये जो कॉन्स्पिरेसी आपकी शुरू हुई, आपकी ब्यूटी से, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी इमेज से, आपकी इम्प्रेशन से, आपकी फिजिकली अट्रैक्शन से, और भी कलंक लगे, और भी चीज़ें जो आपकी दोस्ती, पहचान, लोग आपको इतना वो करते रहे होंगे, इन चीज़ों का यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि
कैद या फिर फॉल्स कुछ एफआईआर वगैरह हुई हो या कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगे हों, बहुत से लोगों के ऊपर गाइज हो जाता है। कुछ नहीं तो ज़रा ज़रा सी चिढ़ और नफ़रत की वजह से, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी इमेज को ख़त्म करने के लिए किया गया होता है। ठीक है, आपकी जो पृष्ठभूमि, आपकी चीज़ों को आपको नीचे से ख़त्म किया जाएगा तो ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं। देख रहे हैं, ये जो है ऊपर ये पूरा सही है, बिल्कुल सही है, कलर वगैरह, नीचे से रस्टेड है, देख रहे हैं, ख़राब है, निकाला गया, ख़राब किया गया, बर्बाद किया गया। क्यों किया गया? यहाँ पर ऐसा होता है, किसी किसी की लाइफ में कुछ ग्रह इस तरह से हो जाते हैं कि आपको कलंक, बदनामी, कुछ लोग चिढ़ में एफआईआर कर देंगे, तो कहीं आपको 376 में फंसा देंगे, तो कहीं कुछ हो जाएगा, तो कहीं कुछ हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में, नहीं तो कुछ 4 लोगों को सोसाइटी के बीच में, फैमिली के बीच में जाके गुपचुप तरीके से आपके लिए ऐसी कहानियाँ, स्टोरीज़ बनाई जाएंगी। ये किया गया है गाइज, ये किया गया है, ये कन्फर्म है। और आप क्या करते रहे? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पाए। ख्वाहिशें तो थी आपकी, ऐसा नहीं है, ख्वाहिशें थी आपकी, छोटी सी थी, और वो जेन्युइन ख्वाहिश थी जो हर इंसान की होती है। आप अपने रास्ते पर सही थे, आपका ऑरा सही था, आप अपने काम से मतलब रखते थे, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी लाइफ में इस तरह की खुशियाँ, इस तरह की अबंडेंस, इस तरह की चाहते रखते थे। लेकिन वही चीज़ होता है, उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिद्दीपन आपके अंदर कहीं ना कहीं, किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को लेकर, किसी काम को लेकर, कहीं ना कहीं कोई जुनून, कोई जिद आपके ऊपर आकर बैठी हुई थी। बहुत मेहनत भी किया होगा, बहुत काम भी किया होगा, सक्सेस भी मिली होगी। इस तरह से आपके आसपास के लोगों ने आपको देखा, सुना, समझा, आपके पास कोई अवसर या मौका या कोई रिश्ता, कोई काम, कोई चीज़ इस तरीके से आए होंगे। कहते हैं ना, किसी की ज़िंदगी में कई बार कई रास्ते आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं कि आपको जब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि ऐसा क्यों। कुछ बातों ने आपको चैलेंज भी किया। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यस, ये चैलेंज है कि एक के बाद एक आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे और आपने उनको बखूबी क्रॉस करना। आपको ये जो चैलेंजेस आपने फेस किए ना, इसकी वजह से आपके अंदर ये इतना बड़ा चेंज आ गया। ये चेंज कौन सा होता है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इसके पीछे एक नई कई कहानी है। ये जो चेंज आता है आपकी लाइफ में, परिवर्तन आता है, वो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन जो निगेटिव एनर्जी वाले होते हैं या गलत सोचने वाले होते हैं, उनको ये पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा या परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आ रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आपको हमेशा अपने नियंत्रण, अपने अधीन, अपनी कैद में रखना है और एक ऐसी स्थिति में ला कर रखना है कि जब आप जिए तो सही, रहें तो सही, लेकिन आप किसी की दी हुई खुशियों में जिए, किसी की दी हुई स्वतंत्रता में। अगर बंधन में रखा है तो 2 पल का आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम मिल गई तो आप बड़े खुश हो जाओगे। जीवन भर बंद करके रखा जाए और फिर खोल दिया जाए तो आप कितने खुश होंगे, लेकिन जीवन भर के लिए ये स्वतंत्र नहीं रखना चाहते। आपकी क्रिएटिविटी के साथ खिलवाड़ कि आप कुछ कर ना पाएँ, कुछ क्रिएट ना कर पाएँ, बना ना पाएँ अपनी पर्सनल लाइफ को। एक के बाद एक धोखे, झूठ, फरेब, आपकी ऐसी ऑरा एनर्जी जिसको आप समझ नहीं पाए थे कि ये हमारे अपने लोग हैं। कुछ लोगों ने आपको बताया भी है, ये चीज़ें आपके सामने भी आई हैं, किसी ने पकड़ कर खींचा भी है, लेकिन आप इतने अच्छे थे ना। ये और ये एनर्जी इस तरह की होती, किसी पर शक नहीं करती है, बैलेंस करके, हमारे अपने हो या पराए हो, सबके बीच में ये एनर्जी स्प्रेड होती है और हर किसी के साथ आप बैलेंस करते हैं। अगर और बोला जाए कि बैलेंस का बस नहीं है, आपने ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनकी हेल्प, सपोर्ट, उनकी तबीयत, तीमारदारी, सब कुछ किया हुआ है यार। उनके दुख और दर्द सबको समझने की कोशिश की, अपने ऊपर ओढ़ा है कि इनको कुछ ना हो, उनके दर्द को, उनकी परेशानियों को झेला है। कहते हैं ना, जब अपना ही कोई धक्का दे देता है तो फिर बहुत कुछ सीख जाता है इंसान। धक्के पर धक्के, धक्के पर धक्के लगते रहे। ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपको लोग, यही टाइम था जब आपको धक्के पर धक्के दिया जा रहा था, आप रो रहे थे। अब रोते हुए लम्हों में इंसान क्या ढूंढता है?
कंधा दुखता है कि किसी का सहारा और साथ मिल जाए, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन आपको इल्ज़ाम ज़रूर मिला है। आपको इतनी बुरी तरीके से, आप बोला जाए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी आपको घेर कर चारों तरफ से लोगों के द्वारा शक पैदा करवाया गया, इल्ज़ाम दिया गया, कलंक दिया गया, बदनाम किया गया। चाहे आर्थिक रूप से बदनाम किया, पैसों के लेन देन में किया गया हो, चाहे आपको किसी रिश्ते में बदनाम किया हो कि आप उनके ऐसे बेईमान हैं, इस तरह से आप करते हैं, चाहे आपको सोसाइटी 4 लोगों के बीच में इस तरीके की आपने सबके साथ छल किया, झूठ बोला, कलंक लगाया, रिश्ते को लेकर, फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर के बहुत सारे, आपकी पर्सनल वर्क प्लेस में भी इस तरह से यहाँ दिख रहा है। तो झूठ, आरोप, कलंक, बदनाम क्यों किया गया आपको? इसीलिए किया गया। कुछ ऐसा नियति में भी रहता है गाइस कि हम कितना भी करें, हमको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत प्योर, या रास्ता अलग कर देने के लिए, ये अलग रास्ता तय करने के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ। अब रहता है कि आपकी इमेज क्या अच्छी होगी जो इस तरह से, क्या इन चीज़ों से निकलेंगे, तो यस निकलेंगे। बहुत से लोग निकल आए हैं यहाँ पर। कुछ मुझे ऐसे ही दिखता है कि जो कामयाब होता है ना, तो उसकी कामयाबी नहीं देख सकते, तो फिर क्या किया जाता? बहुत इजी, बहुत सरल तरीका होता, बदनाम कर दो। कामयाब इंसान को बदनाम कर दो, धक्का दे दो, ढकेलते रहो, पैर खींचते रहो, आरोप लगाते रहो, है ना। लोगों ने आपसे मांगा, आपने दिया, ये चीज़ें आपकी हैं। इतने सुदृढ़, इतने तरीके से आपका निश्चल स्वभाव, और आपकी एक बोलते ना कि आपकी एज कुछ भी रही हो उससे मतलब नहीं। अभी इस वक्त दे रहे हैं 10 से 50 साल, 80 साल, कुछ भी एज हो भी, लेकिन लोगों ने मांगा तो आपने दिया, लोगों ने करवाया, आपने किया। लोगों की हेल्प और सपोर्ट में हिम्मत और साहस, कुछ डिसीज़न भी आपने लोगों की लाइफ के लिए हो सकता है लिए हो आप। यही चीज़ आती है यहाँ पर कि आपको ऐसा लगा कि कब आएगा, है ना। तो चीज़ें वक्त पर तो ज़रूर चेंज होंगी। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों से इसके साथ निकले हैं। हो सकता है कि एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, और इन चीज़ों, जो लोग नहीं निकले हैं या जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें होंगी गाइस, इस तरह से होंगी, आपको निपटना होगा। और जो लोग इस सिचुएशन में अभी चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी आ रही है लोगों की कि यस अभी भी फेस कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो ये जो होती है ना, आपको खुद एनर्जीज़ के साथ सामना करना होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पर अपनी चीज़ों का वक्त देखा हो, टाइम देखा हो कि कब अच्छा जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ ढूंढते, देखते, अपने आप को निकालते हुए कि किस तरीके से, कौन सा रास्ता है जिसको मैं पार या क्रॉस कर जाऊँ, कौन सा वो वक्त या घड़ी, टाइम आए जब मेरे साथ ये चीज़ें पीछा छोड़ दे या ये लोग पीछा छोड़ दे, तो वो घड़ी आएगी ज़रूर। अच्छा, जो निकल चुके हैं, आज आपका अच्छा नाम है, क्योंकि आप ये प्रोटेक्शन के साथ लेकर बैठे हुए हैं। आपकी कर्मा आपको एक अच्छी गाइस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक चीज़ नहीं, कई बातों का है कि इंसान होता है ना कि क्या आने वाले टाइम पर जिन लोगों ने बदनाम किया, कलंक लगाया है, तो क्या वो सॉरी बोलेंगे? गाइस, सॉरी बोलने का सवाल ही नहीं उठता, ये लोग सॉरी नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इनका जब टाइम आएगा, वक्त इनके साथ ऊपर वाला गॉड, ईश्वर, इनको सॉरी ज़रूर बोलेगा कि बस अब मेरे हाथ के नहीं हो तुम, बस हो गया, अभी जो तुमने दिया है वो तुम लेने के लिए खड़े हो जाओ। और आपको किस पोस्ट में खड़ा कर देगा? ये हिम्मत, ये साहस, ये प्रोटेक्शन, ये आपकी लाइफ जो प्यार से भरी हुई है। आप इस कप को डिज़र्व करते हो। ये आपकी ज़िंदगी में ये कप, इसको ट्रॉफी बोल दो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ऊपर वाले का गिफ्ट बोलो। ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, ऐसे रिश्ते आपके बनेंगे, इस तरह के आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगा। एक नहीं, कई अवसर आएंगे और आ चुके हैं।
चाहे फैमिली का मान सम्मान हो, आपका मान सम्मान हो, पर्सनल लाइफ का हो, जॉब प्लेस में हो, सोसाइटी के बीच में, कहीं से भी दोस्ती के बीच में हो, किसी रिलेशन के बीच में भी आपका कलंक लगाया, झूठ बोला गया, उसमें भी आपको ऐसे ही मान सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। लोग इल्ज़ाम तो लगाते हैं, शक करते हैं, पर वही चीज़ें सॉरी शक ये नहीं बोलेंगे। इनको बोलना होता तो ये करते ही नहीं। ज़िंदगी के सारे दुख यहीं ख़त्म हो गए, है ना। आप ये टाइम था जब आप यहाँ अटक गए थे, भटक गए थे, या अपने आप को अकेला समझते थे और बहुत सारी दुखों को, मानसिक प्रताड़नाओं को सहन करने के बाद अब आपकी लाइफ में एक सुख पाने की जो चाहत होती है ना, जो भटकता है इंसान, अभी आप उस सर्कल में हो सकता है भटक रहे हो और उसकी चाहत में आप जाओगे। तो मैंने बोला ना, ये कार्ड आप समझ रहे हैं, ये बहुत सारी मिस्ट्री बताता है, बहुत सारी केमिस्ट्री मिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो ये कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, और मिस्ट्री तो ये कि आप इस दरवाजे के अंदर जाकर किस रास्ते में जा रहे हैं। गाइस, आप जा रहे हैं अध्यात्म की ओर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का लेसन मिल गया है, सीखने मिला है, आपको पता चला है कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है, सब बनाई हुई है, बकवास है। पहले बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी आप दुखी रहते थे, आज आप अकेले रह कर के बहुत खुश रहते हो, अपने आप को टाइम देते हो, बकवास से दूर रहते हो, लोगों की भीड़ से दूर रहते हो। क्यों? इसका इशारा है, ये शुरुआत है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि झूठे आरोप, कलंक, बदनाम आपको क्यों लगाया गया। कुछ ऐसी जो थी कि ख्वाहिशें थी जिनको आपने पूरा किया। एक ज़िद्दी मन, ज़िद्दी दिल, ज़िद्दी इंसान आपके अंदर उस वक्त था। कुछ बातों को जो चैलेंज थी उनको आपने एक्सेप्ट किया, वहीं से आपके चेंजेस स्टार्ट हुए। कुछ ऐसे धोखे, कुछ ऐसे बातें जो छूटना, बिछड़ना, कुछ छुपाना, कुछ धक्का दिया जाना, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ जो जो बदलाव होता है उस पर जो आपने मेहनत किया ना, ये वर्क है आपका, मेहनत बताता है। इन्हें इतना इनोसेंट, इतना इंसान शुरुआत जो करेगा ना, वो फिर से कहते हैं ना, ज़िंदगी को नए तरीके से सीखने का नया तरीका आना, ज़िंदगी को फिर से एक नए तरीके से एहसास करना, सीखना, समझना। ये वो लोग जिन लोगों ने ऐसी स्थिति, सिचुएशन आपके साथ खड़ी की थी, कलंक लगाया था, झूठ बोला था, ब्लेम कर रहे हैं या अभी भी कलंक लगा रहे हैं, या आपको आरोप लगाते हैं या बदनाम करते हैं लोगों के सामने, लोगों को हटा दिया गया आपके आसपास से, कटिंग करके कि अलग थलग पड़ जाए। तो वो जो लोग कल तक, मतलब कहते हैं ना कि अकेले चले तो आप थे, क्योंकि पहले से ही आपको ये इन बातों का अंदाज़ा था कि ज़िंदगी का सफ़र अकेले ही तय करना है, कि इस तरह के लोगों के बीच में आप हैं, कोई सहारा नहीं देगा। ठीक है, बदनाम करने के बाद ये लोग खुद अपने अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखते, जज बन जाते हैं। जो बदनाम करता है ना, वो अपने आप को कभी नहीं देखता है, वो जिसको बदनाम कर रहा हो उसका जज बनकर बैठ जाता है कि आइए इसकी हकीकत हम बताते, आइए इसका न्याय हम करेंगे। लेकिन चीज़ों को फिर वही चीज़ आता है कि ये अकेले सब कुछ आपने इतना, जो एक बड़े स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में होता है ना, इन्हीं वजहों से होता है। जो आप इस रास्ते पर आए हो ना, वो इन परिस्थितियों, स्थितियों को झेलने के बाद कुछ नया ज़िंदगी जीना। पहले जो आप थे अब आप नहीं हो, जो पहले सोचते थे वो नहीं है अब। आपका सोच बदल गया, विचार बदल गया, रहने का स्टाइल बदल गया, आपकी बहुत सारी चीज़ें अभी और धीरे धीरे आप देखोगे चेंज होती जाएगी, बदलाव, परिवर्तन आता जाएगा। विपत्तियां आई हैं एक के बाद, झूठे आरोप भी लगे एक के बाद, कलंक लगे एक के बाद एक, हेल्पलेस हो गए आप। जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस होने के बाद क्या करता है इंसान? कुछ नहीं करता, वो अपने आप में ही रोता है, गिड़गिड़ाता है और फिर ऊपर वाले से न्याय की मांग करता है। जब जस्टिस की मांग ऊपर वाले से होती है ना एक लंबे समय तक, तो वो इल्ज़ाम, जो शक, जो चरित्र का हनन आपके चरित्र पर भी इस तरीके से लगाया गया, ये इसका आपको गिफ्ट मिलेगा कि सारी चीज़ें धुल जाएंगी।
ये ऊपर वाला ही धो कर देगा आपको, बिल्कुल समान सारी चीज़ें आपको बराबर से। ठीक है, इसके उपाय क्या होते हैं? तो गाइज उपाय तो यही है कि देखिए, सबसे पहला तो चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जैसे यहाँ पर था कि आपका उपाय ये है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, तो ये एक रस्टेड आपको गेट दिख रहा होगा, ऐसी कोई रस्टेड चीज़, चाकू लीजिए उसको, या पिन, या बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ लीजिए जो लोहे की हो, रस्टेड हो, उसको आप पानी में फेंक सकते हैं, बहते हुए पानी में, नदी में, बहता हुआ, ठहरा हुआ नहीं, बहता हुआ पानी में, नदी में। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक, जो ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव हो रहा है वो कम हो जाएगा। आपको खुद फील होगा, एहसास होगा, सामने से चीज़ें बनती हुई दिखेंगी या आपके ऊपर से आरोप हटते हुए दिखेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।